दोस्तों, साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त देकर टी20 सीरीज अपने नाम करने के बाद अब भारतीय टीम का अगला टारगेट इंग्लैंड है। जी हां, भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की हाई वोल्टेज टी20 सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड घोषित कर दिया है। कल हुई बैठक में चीफ सिलेक्टर और बीसीसीआई अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसी टीम चुनी है जो इंग्लैंड की टीम को हर विभाग में चुनौती देगी। बीसीसीआई ने इस बार टीम में कुछ बड़े और साहसिक बदलाव किए हैं। पुराने खिलाड़ियों को आराम देकर युवा और आक्रामक खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इन 15 खिलाड़ियों में से हर एक अपने आप में एक मैच विनर है। भारतीय टीम का यह स्क्वाड इतना मजबूत हो चुका है कि इंग्लैंड की टीम अभी से ही दबाव में नजर आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम में भारत के पास मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है। ओपनिंग से लेकर फिनिशिंग तक हर बल्लेबाज के पास बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता है। वहीं गेंदबाजी आक्रमण इतना घातक है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो सकता है। स्पिन और तेज गेंदबाजों का बेहतरीन मिश्रण भारत को एक खतरनाक टीम बनाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। तीसरा और चौथा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा, जबकि आखिरी और निर्णायक मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका की धरती पर अपनी बेहतरीन खेल क्षमता का प्रदर्शन करते हुए टी20 सीरीज को अपने नाम कर लिया है। लेकिन अब भारतीय टीम का ध्यान इंग्लैंड पर केंद्रित है। जी हां, भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की बहुप्रतीक्षित टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। इसका कारण है दोनों टीमों का शानदार प्रदर्शन और उनके खतरनाक खिलाड़ियों का होना। भारत और इंग्लैंड टी20 फॉर्मेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है। दोनों ही टीमों में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, अगर टी20 फॉर्मेट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबलों की बात करें तो अब तक कुल 24 मैच खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 13 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड की टीम 11 मैचों में विजयी रही है। आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड पर भारी पड़ती है। हालांकि इंग्लैंड की टीम को हल्के में लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। यह टीम कभी भी पलटवार करने में माहिर है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विश्व स्तरीय है। ऐसे में भारतीय टीम को सतर्क रहते हुए मैदान में उतरना होगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं स्क्वाड के बारे में। बात करें ओपनिंग बल्लेबाजों की तो सबसे पहला नाम आता है संजू सैमसन का। जी हां, संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों में से एक है। संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया था। उन्होंने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और अपनी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें उनके अंतरराष्ट्रीय टी20 रिकॉर्ड की तो संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए अब तक कुल 37 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। इन 37 मैचों की 33 पारियों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुल 870 रन बनाए हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में वह दमखम है जिससे वह किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस टी20 सीरीज में संजू सैमसन का खेलना भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और उनकी शानदार फॉर्म इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास रखते हैं
और दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में संजू सैमसन से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। उनका अनुभव और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी भारतीय टीम को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को भी टीम में जगह दी गई है। अभिषेक शर्मा का चयन पूरी तरह से उनके शानदार फॉर्म और बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने यह साबित कर दिया कि वह भारतीय टीम के लिए एक मजबूत ओपनर बल्लेबाज बन सकते हैं। खासकर सीरीज के तीसरे और चौथे T20 मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। अभिषेक शर्मा ने अपने T20 करियर में अब तक कई शानदार पारियां खेली हैं। वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो न केवल लंबे शॉट्स लगाने में माहिर हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का माद्दा भी रखते हैं। अभिषेक अपनी पारी की शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। उनका आत्मविश्वास ही उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में अलग बनाता है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। उनकी आक्रामक शैली और बेहतरीन टाइमिंग इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अभिषेक का फॉर्म और उनका आत्मविश्वास भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ एक मजबूत शुरुआत दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। उनमें से एक नाम है तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा, जिन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है, अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा चुके हैं। उनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की ताकत ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तिलक वर्मा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया प्रदर्शन अद्भुत रहा। उन्होंने अपने बल्ले से न केवल रन बनाए, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में शानदार शतक जड़ा। उन्होंने 107 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसमें उनकी तकनीक और आक्रामकता दोनों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। चौथे मुकाबले में तिलक वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी को अगले स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने केवल 47 गेंदों पर 9 चौके और 10 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 120 रनों की नाबाद पारी खेली। यह पारी न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता थी, बल्कि इसने भारतीय टीम को मजबूती प्रदान की। तिलक वर्मा बड़े बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। उनके छक्के मैदान से बाहर जाकर गिरते हैं। वह रन बनाने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करने में भी माहिर हैं, जिससे टीम का रन रेट तेज बना रहता है। वह दबाव में भी अपने खेल को नियंत्रण में रखते हुए टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। तिलक वर्मा किसी भी तरह के गेंदबाजों का सामना करने में सक्षम हैं। इसके बाद दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान और मिडिल ऑर्डर के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक। सूर्य कुमार यादव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से न केवल टीम को मजबूती दी है, बल्कि कई बार अकेले दम पर जीत भी दिलाई है। सूर्य कुमार यादव का खेल भारतीय टीम के लिए एक अहम संपत्ति है। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके प्रदर्शन में उतनी चमक नहीं दिखी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी क्षमताओं पर कोई संदेह हो। यह एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने बार बार यह साबित किया है कि जब टीम को जरूरत हो तो वह मैदान पर अपनी पूरी क्षमता के साथ उतरता है। सूर्य कुमार यादव ने अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 78 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 74 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने इस दौरान 22 अर्धशतक और 4 शतक की बदौलत 2570 रन बनाए हैं। उनके प्रदर्शन के ये आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि वह भारतीय टीम के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी बल्लेबाजी का आक्रामक अंदाज और तकनीकी कुशलता विरोधी टीमों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। सूर्य कुमार यादव न केवल अपने आंकड़ों से, बल्कि अपने खेल के अंदाज और आत्मविश्वास से भी अलग पहचान रखते हैं। उनकी शानदार टाइमिंग, आक्रामक शॉट्स और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें एक अद्वितीय बल्लेबाज बनाती है। सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट के उन सितारों में से एक हैं जिन्होंने न केवल खुद को साबित किया है, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम को कई ऐतिहासिक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके बल्ले से निकली हर पारी
भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार होती है। वहीं तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रिंकू सिंह है। भारतीय क्रिकेट के लिए रिंकू सिंह एक ऐसा नाम है जिसने अपने दम पर कई मैचों का रुख पलटा है। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन उनके करियर की अन्य पारियों ने उन्हें भारतीय टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। अब तक रिंकू सिंह ने भारतीय टीम के लिए कुल 23 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 20 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3 अर्धशतक की मदद से 570 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मुश्किल हालातों में भी रन बनाने की क्षमता रखते हैं। रिंकू सिंह ने कई बार अपनी टीम के लिए अकेले दम पर मैच जिताए हैं। उनके खेल में न केवल आक्रामकता है, बल्कि वह धैर्य और आत्मविश्वास से भी भरपूर है। ऐसे खिलाड़ी को भारतीय मिडिल ऑर्डर का भविष्य कहना गलत नहीं होगा। इसके बाद चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रियान पराग है। रियान पराग भारतीय टीम के सबसे युवा और उभरते मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। हालांकि चोट के कारण वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट हैं और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए टीम में शामिल हो चुके हैं। रियान पराग की खासियत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच को एक शानदार फिनिशिंग टच देना है। वह विशेष रूप से आखिरी ओवरों में रन बनाने की कला में माहिर माने जाते हैं। रियान पराग ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह बड़े मंच पर खेलने के लिए तैयार हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, तकनीक और तेजी का शानदार मेल देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के एक प्रतिभाशाली और आक्रामक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में पहचाने जाते हैं। सैमसन को ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भी टीम में जगह दी गई है, जो उनकी बहुमुखी क्षमता का प्रतीक है। संजू सैमसन की विकेट कीपिंग में न केवल तकनीकी कौशल है, बल्कि वह एक मजबूत और तेज रिफ्लेक्स वाले खिलाड़ी भी हैं। साथ ही उनकी बल्लेबाजी भी शानदार है, जिसमें आक्रामकता और तकनीकी श्रेष्ठता दोनों का बेहतरीन संतुलन है। वहीं दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के एक और बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिनका चयन भारतीय टीम की स्क्वाड में किया गया है। जितेश शर्मा ने अपनी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों में ही शानदार प्रदर्शन किया है। जितेश शर्मा की खासियत यह है कि वह मौके की पहचान करने में माहिर हैं। विकेट कीपर के तौर पर उनकी रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं और साथ ही वह बल्लेबाजी में भी बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। जितेश शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी और स्मार्ट विकेट कीपिंग उन्हें भारतीय टीम का महत्वपूर्ण सदस्य बनाती है। इसके बाद 3 ऑलराउंडर खिलाड़ी को मौका दिया गया है, जिसमें पहला ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या है। भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या, जो एक बेहतरीन और खतरनाक ऑलराउंडर हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे ऑलराउंडर रहे हैं जिन्होंने अपने बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन हार्दिक पांड्या का नाम इस संदर्भ में एक अलग ही स्थान रखता है। उनके खेल की विशेषता उनकी और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में से हैं जो किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। वह जब चाहें किसी भी परिस्थिति में अपनी बल्लेबाजी के द्वारा विरोधी टीम के गेंदबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली ने उन्हें भारतीय टीम का अहम खिलाड़ी बना दिया है। हार्दिक पांड्या का खेल न केवल आक्रामक है, बल्कि वह अपनी गेंदबाजी में भी विपक्षी टीम के लिए खतरा बन जाते हैं। उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी से भारतीय टीम को महत्वपूर्ण विकेट मिलते हैं। वह अक्सर मैच में विकेट लेकर टीम को संघर्ष से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाते हैं। हार्दिक पांड्या को एक्शन खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि वह मैच के किसी भी मोड़ पर टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। हार्दिक पांड्या का
T20 क्रिकेट में रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि वह भारतीय क्रिकेट के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अब तक 109 T20 मुकाबले खेले हैं, जो उनकी T20 क्रिकेट में सफलता और अनुभव को दर्शाता है। इन 109 मुकाबलों में से 86 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 4 अर्धशतक की मदद से 748 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट भी काफी प्रभावशाली रहा है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है। दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल है। भारतीय क्रिकेट टीम के अक्षर पटेल का नाम भारतीय क्रिकेट के सबसे सटीक और प्रभावी स्पिन गेंदबाजों में लिया जाता है। अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी से भारतीय टीम के लिए कई मैचों में अहम योगदान दिया है और खासकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित किया। अक्षर पटेल की गेंदबाजी की चतुराई और उनके खतरनाक स्पिन ने विरोधी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती पेश की है। अक्षर पटेल को उनकी स्पिन गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। वह एक बहुत ही काबिल और चतुर स्पिन गेंदबाज है, जो अपनी विविधता और रणनीति के कारण बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। उनकी ध्यान से की गई स्पिन गेंदबाजी से भारतीय टीम को कई अहम विकेट मिले हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी गेंदबाजी में कोई कमी नहीं थी और उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं। उनकी गेंदबाजी की खूबी यह है कि वह अक्सर बल्लेबाजों को अपनी चतुराई से उलझाते हैं। अक्षर की आर्म बॉल, ड्राफ्ट गेंद और निकलती हुई गेंदें उन्हें एक कठिन स्पिन गेंदबाज बनाती हैं। उनका नियंत्रण और पिच पर गेंद को स्विंग कराने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक विकल्प बनाती है। अक्षर की गेंदबाजी भारतीय टीम को कई मौकों पर महत्वपूर्ण विकेट दिलाने में सफल रही है। अक्षर पटेल केवल गेंदबाजी तक सीमित नहीं है। जब भी उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलता है, वह अपना योगदान बखूबी निभाते हैं। उनका बल्ला भी कई बार भारतीय टीम के लिए काम आया है, खासकर कठिन परिस्थितियों में। अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी से कई बार टीम को संकट से उबारा है और अंतिम ओवरों में अहम रन बनाकर टीम की स्थिति मजबूत की है। अक्षर पटेल की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता दोनों का मिश्रण है। वह अक्सर लो क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, जहां उनकी भूमिका मैच को अंत तक ले जाने और टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाने की होती है। जब गेंदबाजों पर दबाव होता है तो अक्षर पटेल के बल्ले से बड़े शॉट्स भी निकल सकते हैं, जो टीम को जीत दिलाने में अहम साबित होते हैं। उनकी स्मार्ट बैटिंग और मैच की परिस्थितियों को समझने की क्षमता उन्हें एक पूर्ण ऑलराउंडर बनाती है। अक्षर पटेल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन शानदार था, जहां उन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से टीम को अहम योगदान दिया। उनकी गेंदबाजी के दौरान उन्होंने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को अपनी चतुराई से झकझोरा और विकेट निकालने में सफलता पाई। अक्षर ने जिस तरह से पिच पर गेंदबाजी की, उससे यह साफ था कि वह मैच के हर मोड़ पर टीम के लिए एक स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पर काम कर सकते हैं। तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट में कई युवा प्रतिभाएं उभर रही हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। वह भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा और होनहार ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। नीतीश का नाम तेजी से चर्चा में आया है और उनकी खेल शैली को देखकर यह साफ है कि वह भविष्य में भारतीय टीम के लिए एक मजबूत ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी का खेल दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी। उनके पास दोनों ही कौशल हैं, जो उन्हें एक उत्कृष्ट ऑलराउंडर बनाते हैं। वह मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं और शॉर्ट पिच गेंदों के साथ बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर हैं। उनकी बॉलिंग लाइन और लेंथ बहुत ही सटीक है और वह बल्लेबाजों को दबाव में डालने में सक्षम है। इसके अलावा वह लंबे और आक्रामक शॉट्स खेलकर किसी भी स्थिति में मैच को पलट सकते हैं। नीतीश के पास एक अलग प्रकार की गेंदबाजी तकनीक है, जो उन्हें क्रिकेट के हर प्रारूप में प्रभावी बनाती है। उनकी गेंदबाजी में तेज और सटीक रफ्तार है और वह अपनी विविधता के साथ बल्लेबाजों को चुनौती देने में सक्षम है। वह निंदा गेंदबाजी, स्विंग और कट्टर जैसे विविध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें एक मूल्यवान गेंदबाज बनाता है। उनकी गेंदबाजी में वह उस प्रकार का कंट्रोल रखते हैं जो उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी विकेट दिलाने की क्षमता देता है। यह गुण उन्हें एक मैच विनर बनाता है, क्योंकि वह कभी भी किसी भी टीम के शीर्ष बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं और खेल का रुख पलट सकते हैं। नीतीश
कुमार रेड्डी सिर्फ एक अच्छे गेंदबाज नहीं है, बल्कि उनकी बल्लेबाजी भी बेहद प्रभावी है। वह एक मध्यम क्रम के बल्लेबाज के रूप में किसी भी टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। जब भी उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो वह आक्रामक और सतर्क दोनों तरह की बल्लेबाजी करने में सक्षम होते हैं। नीतीश की पावर हिटिंग और क्रीज पर समय बिताने की क्षमता उन्हें एक बेहतरीन फिनिशर बनाती है। वहीं दोस्तों, अब स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों, बीसीसीआई ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर 2 स्पिन गेंदबाज को भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहले स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई है। भारतीय क्रिकेट टीम में स्पिन गेंदबाजी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रवि बिश्नोई ने खुद को एक बेहतरीन और चतुर स्पिन गेंदबाज के रूप में स्थापित किया है। रवि बिश्नोई को भारतीय टीम के सबसे होशियार और सटीक स्पिनरों में से एक माना जाता है। उनकी गेंदबाजी में जो विविधता और रणनीति है, वह उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी बनाती है जो मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखता है। रवि बिश्नोई का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में एक बार फिर से सबकी नजरों में आ गया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से यह साबित कर दिया कि वह भारतीय टीम के लिए कितने उपयोगी और खतरनाक गेंदबाज हैं। उनकी सटीक लाइन और लेंथ, तेज गुगली और धीमी फ्लाइटेड गेंदें बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होती हैं। इस सीरीज में उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों को न सिर्फ रन बनाने से रोका, बल्कि महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किए, जिससे भारतीय टीम को बढ़त मिली। रवि बिश्नोई की गेंदबाजी में सबसे बड़ी खासियत उनकी गुगली और फ्लिपर गेंदें हैं, जो बल्लेबाजों को बार बार चकमा देने में सक्षम हैं। उनकी गेंदबाजी का अंदाज इतना अलग और चतुराई भरा है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनके सामने संघर्ष करता है। रवि बिश्नोई गेंद की रफ्तार को लेकर बहुत सटीक हैं। उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण ऐसा है कि बल्लेबाजों को बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं मिलता। वह अपने हर ओवर में अलग अलग गेंदों का प्रयोग करते हैं, जिसमें सीधी गेंद, घुमावदार लेग स्पिन और तेज गुगली शामिल हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरे स्पिन गेंदबाज की बात करें तो दोस्तों, दूसरे स्पिन गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी चतुराई भरी घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर वरुण चक्रवर्ती ने जब से टीम में वापसी की है, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। वरुण चक्रवर्ती ने साबित कर दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में बड़े से बड़े बल्लेबाज को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में वह कौशल और विविधता है जो उन्हें एक मैच विनर गेंदबाज बनाती है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती ने अपने घातक स्पिन गेंदबाजी प्रदर्शन से भारतीय टीम को सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को न केवल रन बनाने से रोका, बल्कि मैच के सबसे महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट चटकाए। उनकी गेंदबाजी का प्रभाव इतना मजबूत था कि साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज उनकी गेंदों को ठीक से पढ़ भी नहीं सके और बार बार गलतियां करते रहे। यह कहना गलत नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में भारतीय टीम की जीत का सबसे बड़ा श्रेय वरुण चक्रवर्ती को जाता है। वरुण चक्रवर्ती को उनकी मिस्ट्री गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। उनकी गेंदबाजी में इतनी विविधता है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनकी गेंदों को समझने में असफल रहते हैं। वहीं दोस्तों, अब तेज गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों, पहले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और युवा तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उन्हें खास तौर पर उनके डेथ ओवर में सटीक यॉर्कर गेंदों और दबाव में शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। अर्शदीप ने T20 फॉर्मेट में अपने कौशल का लोहा मनवाया है और कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए जीत सुनिश्चित की है। अर्शदीप ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी प्रभावशाली गेंदबाजी की, जहां उन्होंने न केवल विकेट छटकाए बल्कि रन भी नियंत्रित किए। वही दूसरे तेज गेंदबाज हर्षित राणा हैं। हर्षित राणा को भारतीय स्क्वाड में शामिल करना BCCI का एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। वह घरेलू क्रिकेट में अपनी गति और विविधता के लिए पहचाने जाते हैं। हर्षित ने IPL में अपने प्रदर्शन से दिखाया है कि वह बड़े मंच पर भी दबाव में बेहतर खेल सकते हैं। हर्षित का चयन भारतीय क्रिकेट की गहराई को दिखाता है। वह भारतीय तेज
गेंदबाजी लाइनअप को और मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे तेज गेंदबाज मयंक यादव है। मयंक यादव भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण का एक नया चेहरा है। उन्हें उनकी तेज गति और सटीकता के लिए जाना जाता है। मयंक ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। मयंक को भारतीय टीम में शामिल करना बीसीसीआई की युवा प्रतिभाओं को निखारने की रणनीति का हिस्सा है। वह आने वाले समय में भारतीय तेज गेंदबाजी यूनिट के लिए एक अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह था भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजों का नया स्क्वाड। आपको यह चयन कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।